बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं मिस्टर न्यूज़। कोई ऐसी चीज़ हो जिसकी बुनियाद पे नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान की सरजमीन पे कदम रखें तो सारे कहें बल्ले बल्ले बल्ले। अब नवाज शरीफ साहब अगर फर्ज करें 1 महीने बाद वापस आ रहे हैं तो 1 महीने के अंदर मैक्सिमम क्या हो जाएगा? ज़्यादा से ज़्यादा IMF की किस्त मिल जाएगी, बिजली की कीमत ज़्यादा, गैस की कीमत ज़्यादा, महंगाई 3 से 4 गुना, पाकिस्तान के अंदर गवर्नेंस ज़ीरो, अवामी मसाइल का हल ज़ीरो, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब। इस सूरत हाल में नवाज शरीफ पब्लिक को क्या तोहफा दे सकता है? ये हमेशा कौमी खजाने के ऊपर रखकर खेलते हैं, अपनी जेब से तो पैसे खर्च करते नहीं है। तो कौमी खजाने के ऊपर रख के मैक्सिमम क्या कर सकते हैं? कौमी खजाने के ऊपर रख के ये मैक्सिमम सब्सिडी देने की कोशिश करेंगे और IMF इनको गले से पकड़ लेगा कि आप सब्सिडी दे नहीं सकते, मुआहदे की आप खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। तो अब उन्होंने एक बयानिया बनाना शुरू किया। मैंने आपको थोड़े दिन पहले बताया था। नासिर भट्ट नवाज शरीफ का बहुत करीबी साथी, बरतानिया में रहते हैं। उन्होंने ट्वीट भी कर दिया उसी बयानिए को। मैंने जो नाम आपके सामने रखे थे वो नाम भी आपको उसके अंदर नजर आ जाएंगे। अभी 1-2 नाम मिसिंग है, वो भी आ जाएंगे थोड़े दिनों में। तो उन्होंने तस्वीरें लगाई हैं बाजवा साहब की, इमरान खान साहब की, जनरल फैज की, साकिब निसार साहब की, एक और चीफ जस्टिस की। ये 5 तस्वीरें लगा के बुग़्ज़ नवाज शरीफ में पाकिस्तान को इस हालत तक पहुंचाने वाले इन चेहरों के लिए एक जुमला ये लिखा है। एक्चुअली चेक करना चाह रहे हैं कि PMLN क्या सोच रही है और PMLN जो है उसका क्या बनता है। अब नीचे लोगों ने जो जुमले बोले हैं ना, वो जुमले जरा आप सुन लें। बल्कि मैं तो सुना ही नहीं सकता, आप सिर्फ पढ़ लें जाके नासिर भट्ट साहब की टाइमलाइन पे कि लोगों ने नीचे क्या तारीफें की है नवाज शरीफ साहब की और उनकी फैमिली की, और इन 5 लोगों के साथ नवाज शरीफ साहब का क्या ताल्लुक जोड़ा है। देखिए, जिन लोगों के बारे में नवाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं ना कि इन्होंने या जिनके खिलाफ बयानिया बनाया जा रहा है, ये पूरी गेम मैं आपको समझा देता हूं। इसके अंदर मुबैना तौर पे जनरल बाजवा भी शामिल हैं। कैसे, मैं आपको बता देता हूं। जनरल रिटायर बाजवा को इमरान खान पे बहुत गुस्सा है। वो गुस्सा उनको उतारना है क्योंकि एक एक्सटेंशन और उनको लग रहा था कि शायद उनको मिल जाएगी, लेकिन इमरान खान साहब उसके रास्ते में एक रुकावट बन गए थे। अब आप ये देखें कि जनरल फैद और जनरल बाजवा ने इनके खानदान के लोगों को गिरफ्तार होने से पहले पाकिस्तान से बाहर निकलवाया था। सलमान शहबाज की मिसाल सबके सामने है और गवाही इनके अपने लोग दे चुके हैं कि बाकायदा टिकट थमा दी थी जनरल बाजवा ने कि निकल ले पाकिस्तान से, नहीं तो गिरफ्तारी होने वाली है। और एक और को भी यहां से ऐसे ही निकलवाया गया था। मुझे पता है कि उसको किसने इन्फॉर्म किया था और कैसे इन्फॉर्म किया था। इमरान खान की हुकूमत खत्म करवाई गई। यानी बूट पॉलिश अगर किसी ने जनरल बाजवा की सबसे अच्छी की है उनके 6 साल करियर में, तो शहबाज शरीफ साहब से अच्छा कोई ये काम नहीं कर सका। कमाल किस्म की पॉलिश की, कमाल किस्म का खुश किया उन्होंने जनरल बाजवा साहब को। तारीफें कमाल कर दिया। एक दिन ऐसा हुआ कि एक मीटिंग थी, अपोजिशन में थे, तो इन्होंने अपने साथियों से कहा कि जनरल बाजवा को घेर दो, और बोतल लेके हाथ में उनके सामने खड़े हो गए। मैंने उस वक्त भी रिपोर्ट किया था, बड़ा शुगर लग गया था, लेकिन उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट में बड़ा गुस्सा किया था। उन्होंने कहा था कि आपने इस मीटिंग को रिपोर्ट कैसे किया, हमसे पूछे बगैर। बड़ा झगड़ा किया था, सारे मीडिया से ये मीटिंग डिलीट करवाई थी उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट ने। बाकायदा GHQ से फोन आ गए थे कि इसको डिलीट करें आप। तो अब मामला यह है कि इमरान खान साहब की हुकूमत खत्म करवाई जनरल बाजवा साहब, इमरान खान साहब कहते हैं इन्होंने करवाई है। फिर उसके बाद सबसे अच्छी बूट पॉलिश हुई वो शहबाज शरीफ साहब ने की, जनरल बाजवा साहब की। फिर उसके बाद मुल्क से इन्होंने निकलवाया नवाज शरीफ साहब। जनरल बाजवा आर्मी चीफ थे जब नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान से बाहर भिजवाया गया। प्लेटलेस डाउन, प्लेटलेस ऊपर नीचे, बेड़ा गर्क। इतने प्लेटलेस नीचे किसी के गिर जाएं, वो बंदा खुद खड़ा नहीं हो सकता। मियां साहब जा रहे हैं पाकिस्तान से बाहर और बरतानिया के एयरपोर्ट हीथ्रो पे उतरते ही मेरा अभी तक चैलेंज है कि लाएं वो रिपोर्टें निकालें। अगर इनके प्लेटलेस हीथ्रो एयरपोर्ट पे उतरते ही पूरे ना हो तो मैं आपको सीरियसली बता रहा हूं कि नवाज शरीफ साहब जो कहेंगे बात उनकी मान ली जाएगी। वो 2 रिपोर्टें ले आए, जो इनकी पहली 2 रिपोर्टें बरतानिया पहुंचते ही, वो डॉक्टर थे जिन्होंने देखी, उन्होंने मुझे बताया। इन्होंने तो क्लासीफाई करवा दिया, रिपोर्टें छुपा ली है वहां पे, बताते ही नहीं है कि इनके प्लेटलेस वहां पहुंचते ही बिल्कुल ठीक हो गए थे। फिर उसके बाद जी NRO2 जो दिया गया वो भी इसी एस्टेब्लिशमेंट की मेहरबानी थी, इन्हीं लोगों की मेहरबानी थी। इन्हीं के दौर के अंदर आपको मिला है नवाज शरीफ साहब को। और उसके अलावा जेल से नवाज शरीफ साहब निकल के बाहर गए, वफाक में हुकूमत बनाकर दी गई। इतने सारे भानमती के कुंबे को इकट्ठा करके एल्फी लगा के जोड़ के हुकूमत बनाकर दी गई। तो इन एहसानात को कैसे आप भूल सकते हैं? तो इन लोगों के खिलाफ आपका बयानिया नहीं चलेगा, हो नहीं सकता, चल नहीं सकता। नवाज शरीफ साहब की पुरानी तकारीर निकालकर जिसमें नवाज शरीफ साहब
जनरल बाजवा के खिलाफ बातें कर रहे हैं और उनसे जवाब मांग रहे हैं, वो अब पीएमएलएन के अकाउंट्स ने चलाना शुरू किए हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि जनरल बाजवा को बुरा भला कहने से मकबूलियत मिलती है। कोई ऐसा नहीं होता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जनरल बाजवा की पॉलिसी से इख्तलाफ उस वक्त किया था जब जनरल बाजवा पाकिस्तान के आर्मी चीफ थे, और अब वो किस्सा पारीना है, माजी का हिस्सा है। तो इस वक्त तो इख्तलाफ करने का कोई आपको वो पॉलिटिकल फायदा नहीं होगा। और दूसरा, जनरल बाजवा ने तो आपको वो फायदे दिए हैं जो आपको शायद कभी भी ना मिलते। जितने बड़े फायदे आपको उनके जरिए से मिल गए हैं मुबैना तौर पे। अब एक चीज और आप देखें, नवाज शरीफ साहब इस नए बयानिया को बेचना चाहते हैं। साकिब निसार साहब की बात कर लें तो राणा शमीम नाम के जज साहब माफी मांग के जा चुके हैं पहले ही। जो उन्होंने साकिब निसार साहब पे इल्जाम लगाया था, उन्होंने आकर हाई कोर्ट के अंदर माफी मांगी अपने इल्जाम के ऊपर और अपना इल्जाम वापस लिया है। अब उनके खिलाफ कैसे कोई चीज साबित करेंगे, कैसे करेंगे? और जनरल फैज के बारे में भी मालूमात सामने आ चुकी हैं कि जो वीडियोस ऑडियोज का गेम है वो किसके साथ जाकर जुड़ता है।